नमस्कार भक्तों, जय श्री कृष्ण। आज हम सुनेंगे फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी व्रत कथा। इस गणेश चतुर्थी व्रत कथा में विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण की कथा सुनाई जाती है। उसी को आज हम यहाँ पर सुन रहे हैं। पार्वती जी पूछती हैं कि हे गजानन, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी की पूजा कैसे करनी चाहिए? इस महीने में किस नाम से उनका पूजन होता है और आहार में क्या क्या ग्रहण करना चाहिए? तब गणेश जी ने कहा कि हे माता, फागुन महीने की चतुर्थी को हेरंब नाम से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा का विधि विधान पहले के ही जैसा है, जैसा हम पहले की गणेश चतुर्थी में करते आ रहे हैं। इस दिन खीर में कनहर के फूल मिलाकर गुलामास की लकड़ी से हवन करना चाहिए। विद्वानों का मत है कि आहार में घी और चीनी लेना चाहिए। इससे संबंधित एक पौराणिक कथा मैं आपको आज सुनाता हूँ। युधिष्ठिर के प्रश्न के उत्तर में जैसा श्री कृष्ण जी ने कहा था, उसे आज मैं आपको सुनाता हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहा कि प्राचीन काल में युवनाश्म नामक एक राजा हुए थे। वे बहुत ही धर्मात्मा, उदार, दाता, देवताओं एवं ब्राह्मणों के पूजक थे। उस राजा के राज्य में विष्णु शर्मा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। वे वेद वेदता एवं धर्मशास्त्रज्ञ थे। उनके 7 पुत्र हुए जो सभी धन धान्य से समृद्ध थे, परंतु पारस्परिक कलह के कारण सब अलग अलग होकर रहने लगे। विष्णु शर्मा प्रत्येक पुत्र के घर में क्रमशः एक एक दिन भोजन करते थे। बहुत दिन बीतने के बाद वे बूढ़े होकर कमजोर हो गए। अत्यधिक वृद्धता के कारण उनकी सभी बहुएं उनका अनादर करने लगीं। वे तिरस्कृत होकर रोते रहते थे। एक समय की बात है कि विष्णु शर्मा गणेश चतुर्थी व्रत रहकर अपनी बड़ी पुत्रवधू के घर गए। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि हे बहुरानी, आज गणेश जी का व्रत है, तुम पूजन की सामग्री मेरे लिए जुटा दो। गणेश जी प्रसन्न होकर प्रचुर मात्रा में धन देंगे। अपने ससुर की बात सुनकर बहू कर्कश आवाज में बोली, मुझे तो घर के कामों से ही फुर्सत नहीं है, फिर उन झमेलों में पड़ने की मुझे क्या आवश्यकता है? ससुर जी, आप तो हमेशा कोई ना कोई नाटक रचते ही रहते हैं। आज गणेश जी का बहाना लेकर आप पहुँचे हैं। मैं गणेश व्रत नहीं जानती हूँ और ना ही गणेश जी को मानती हूँ। आप यहाँ से खिसकिए। इस प्रकार बहू की झिड़की सुनकर वह 6 बहुओं के घर बारी बारी से गए, परंतु सभी ने वैसी ही बात कही जैसा कि बड़ी बहू ने कही थी। सभी जगहों से अपमानित होकर वह कृषकाय ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ और उसके बाद वह छोटी बहू के घर जाकर बैठ गया। छोटी बहू बहुत ही धनीन थी। वह संकोच में पड़कर कहने लगा कि अरे बहुरानी, अब मैं कहाँ जाऊँ? 6 बहुओं ने तो फटकार के भगा दिया। तुम्हारे यहाँ तो व्रत सामग्री एकत्रित करने का कोई साधन दिख नहीं रहा है। मैं स्वयं बहुत बूढ़ा हूँ। हे कल्याणी बहू, मैं बार बार सोचता हूँ कि इस व्रत में सिद्धि मिलेगी और सभी कष्टों का इससे अंत होगा। अपने ससुर की बात सुनकर छोटी बहू कहने लगी कि हे दादाजी, आप इतने दुखी क्यों होते हो? आप अपनी इच्छा के अनुसार व्रत कीजिए। मैं भी आपके साथ साथ संकटनाशक इस व्रत को करूँगी। इससे हमारे दुखों का निवारण होगा। इतना कहकर छोटी बहू घर के बाहर जाकर भिक्षा मांग कर लाई। अपने और ससुर के लिए अलग अलग लड्डू बनाए। चंदन, फूल, धूप, अक्षत, फल, दीप, नैवेद्य और तांबूल की व्यवस्था करके उसने तथा ससुर ने अलग अलग श्री गणेश जी का पूजन किया। पूजन के पश्चात उसने ससुर को सम्मानपूर्वक भोजन कराया। भोजन के अभाव में स्वयं कुछ भी न खाकर निराहार रही। हे देवी,
अर्धरात्रि के बाद उसके ससुर विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त होने लगे, जिससे उसके दोनों पैरों पर छींटे पड़ गए। उसने ससुर के पैरों को धुलाकर उनके शरीर को पोंछा तथा वह शोक करने लगी कि मुझ हतभागिन के कारण अर्थात मुझ अभागिन के कारण आपकी ऐसी दशा क्यों हुई? हे दादाजी, रात को अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे आप कोई उपाय बतलाइए। रात भर विलाप करते रहने के कारण अनजाने में उसका जागरण भी हो गया और फिर सुबह हुई। छोटी बहू क्या देखती है कि उसके घर में हीरा, मोती और मणियों का ढेर पड़ा है, जिससे घर प्रकाशित हो रहा था। अब उसके ससुर का उल्टी और दस्त भी बंद हो चुका था। आश्चर्य में पड़कर वह अपने ससुर से पूछने लगी कि यह क्या बात है? यह संपत्ति किसकी है? अरे, इतना मणि मूंगा आदि मेरे घर कहाँ से आ गए? हे दादाजी, क्या कोई हम लोगों को चोरी में फंसाने के उद्देश्य से तो घर में नहीं डाल गया है? पतोहू की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगे कि कल्याणी, यह सब तुम्हारी श्रद्धा का फल है। तुम्हारी भक्ति से गणेश जी तुम पर प्रसन्न हो गए हैं। इस व्रत के प्रभाव से ही गणेश जी ने तुम्हें इतनी संपत्ति दी है। तब बहू कहने लगी कि हे दादाजी, आप धन्य हैं। आपकी कृपा से ही गणेश जी प्रसन्न हुए, मेरी दरिद्रता दूर हुई, घर में अतुल संपत्ति आई और आपकी कृपा से ही मैं धन्य हुई हूँ। इस प्रकार वह ससुर से बार बार कहने लगी। अब छोटी बहू के घर में अपार संपत्ति देखकर घर की अन्य सभी बहुओं के क्रोध की कोई सीमा न रही। उन्होंने कहा कि बूढ़े ने उसे अपनी संपूर्ण संचित धन को दे दिया है। बंधुओं के पारस्परिक कलह को देखकर विष्णु शर्मा डर कर कहने लगे कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, केवल इस व्रत के प्रभाव से ही गणेश जी ने प्रसन्न होकर छोटी बहू को कुबेर जैसी धन संपत्ति प्रदान की है। हे बहुओं, मैंने पहले तुम्हारे घर जाकर व्रत के अनुष्ठान का अनुरोध किया था, परंतु तुम लोगों ने मुझे दुत्कार दिया। छोटी बहू ने भिक्षा मांगकर पूजन सामग्री जुटाई। इसके करने से गणेश जी ने प्रसन्न होकर उस संपत्ति प्रदान की है। गणेश जी कहते हैं कि हे गिरजा कुमारी, उस ब्राह्मण के 6 पुत्र दरिद्र, रोगी और दुखी हो गए। केवल छोटा पुत्र ही इंद्र के समान भाग्यशाली बन बैठा। वे 6 आपस में होड़ करते हुए फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी को व्रत करने लगे। इस व्रत के करने से वह सब भी क्रमशः धनवान भी बनते गए। इसी प्रकार दूसरे लोग भी जो इस व्रत को करेंगे, उनका घर भर भी धन धान्य से भरा पूरा रहेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पुरुषोत्तम युधिष्ठिर, गणेश चतुर्थी के प्रभाव से राज्य की कामना वाले को राज्य की प्राप्ति होती है। इसलिए हे राजन, आप भी इस व्रत को शीघ्र ही कीजिए। इसके फलस्वरूप आप कष्टों से छूटकर अपने राज्य का सुखपूर्वक उपभोग करने लगेंगे। श्री कृष्ण जी के मुख से इस कथा को सुनकर युधिष्ठिर बहुत ही प्रसन्न हुए और व्रत करके श्री गणेश जी की कृपा से अखंड राज्य के अधिकारी हुए। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। तो भक्तों, यह थी फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। आपको कैसी लगी हमारी यह कथा? आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस करके उसके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।